हेलो दोस्तों। तो एक नई चीज़ और एक नई सीरीज़ की हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक अलग ही टाइप वाइज, मतलब एक ही तरीके, एक वीडियो में एक ही तरह के क्वेश्चन हो करेंगे। और आई थिंक जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप एक ही वीडियो में एक तरीके के अलग अलग, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। और इन क्वेश्चनों का जो सोर्स होंगे वो हमारी कम से कम 4 से 5 किताबें होंगी, ठीक है। मतलब 4 से 5 किताबों के थ्रू हम इनमें क्वेश्चनों को कलेक्ट करने वाले हैं। और एक ही तरह के क्वेश्चन करो कर करके उनको टाइप वाइज बांट करके हम जब उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आज सबसे पहला और सबसे पहली जो वीडियो है हमारी, वो इकाई के अंक पे आधारित होने वाली है, ठीक है। मतलब इस वीडियो के लिए मैंने 5 बुकों में से क्वेश्चन को छांटे हैं। तो पहले देखो, इकाई के अंक के नियम, पहले कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक है। जिसके बाद कुछ जो सॉल्यूशन है वो छोटे हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर किसी का इकाई का अंक जीरो है, क्या है, जीरो है, तो इस पर आप कितनी भी पावर चढ़ा दो या किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, उसका इकाई का अंक जीरो ही रहेगा। उसका इकाई का अंक जीरो ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं वन लेता हूँ, कि अगर आप किसी के भी इकाई का अंक वन है, उसके ऊपर आप कितनी भी पावर चढ़ा दो, उसका इकाई का अंक वन ही रहेगा। इसी तरीके से आप फाइव के ऊपर भी कितनी भी पावर चढ़ा दो, उसका इकाई का अंक कितना रहेगा, फाइव ही रहेगा, फाइव ही रहेगा। और उसी तरीके से एक सिक्स भी ऐसा ही होता है, सिक्स भी ऐसी होता है। सिक्स के ऊपर भी आप कितनी भी पावर चढ़ा दो, उसका इकाई का अंक भी सिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, सिक्स की उसके ऊपर अगर आप दो चढ़ाओगे तो सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, 36। उसके ऊपर सिक्स की पावर 3 करोगे तो कितना होता है, 216। तो लास्ट में इकाई का अंक 6 ही रहेगा। सिक्स की आप कितनी भी पावर कर लो, उसमें इकाई का अंक कितना रहता है, हमेशा 6 ही रहेगा। तो कुछ ये बेसिक नियम है, और बाकी जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी और जैसे जैसे क्वेश्चनों की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे वैसे मैं आपको कुछ नियम भी बताते चलो। पहला क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। मैं इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक पूछा तो आपको सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। देखो, इसमें इकाई का अंक कितना है, 4, इसमें कितना है, 8, 4 अट्ठे 32, यानी इसका इकाई का अंक 2 आएगा। 4 अट्ठे 32 यानी इकाई का अंक 2 आएगा। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे, 2 7 या 14, यानी इकाई का अंक 4 आएगा। फिर इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, यानी 12, इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से इसमें देखोगे, 4 8 जा 32, इकाई का अंक 2 आ गया। 2 7 जा 14, इकाई का अंक 4 आ गया। 4 3 जा 12, इकाई का अंक 2 आ गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी तरीके से। 8 9 जा 54 का 4, नहीं 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 का 2 आ जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, 2 8 जा 16 का 6 आ जाएगा इकाई का अंक, और 6 0 जा 12, यानी इकाई का अंक उसका 2 आ जाएगा। आगे चलते हैं। 7 5 जो 35 हो जाएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। 5 8 जा 40 आ जाएगा। फिर इसका 5 8 या 40 हो जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा, 40 का जीरो आ जाएगा। अब जीरो को आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, इसका एक अंक जीरो ही रहने वाला है। हमेशा इसका एक अंक कितना रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इस 5 क्वेश्चनों में से इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या देखो जरा, 3 6 जा 18, यानी 8 आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया, 8, 8n। और देखो इसमें क्या कह रहा है, में इकाई का अंक n+2 है, यानी ये जो वैल्यू है ये n+2 के बराबर हो जाएगी, n+2 के बराबर हो जाएगी। n की वैल्यू इसमें से निकालूंगा तो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6, n की वैल्यू 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमें इकाई का अंक बताना है, तो इसमें इकाई का अंक बताने के लिए क्या करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इकाई का अंक किस तरीके से पता लगाएंगे। जो भी आप पावर देख रहे हो, आप पहले तो यहाँ पे इकाई का अंक है, इसको मानो, बाकी के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी आप पावर देख रहे हो उसमें आप 4 का डिवाइड करना चालू करो, 4 का डिवाइड करना चालू करो। देखो कितनी बार चले जाएगा, जितनी बार पूरा पूरा चले जाए उसको छोड़ देंगे, यानी देखो जरा, 4 1 जा 4, यहाँ से 3 बचेंगे। 4 8 जा 32, यहाँ से फिर 3 बचेंगे। फिर 4 8 जा 32, फिर यहाँ से 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। तो जितनी बार ये भी पूरा पूरा चला गया उसको छोड़ देंगे, जो रिमाइंडर बच रहा हमें उससे मतलब होगा सिर्फ। क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या है, जो रिमाइंडर है सिर्फ उससे मतलब होगा। यानी 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 बराबर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 इसका इकाई का अंक। भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, देखो आपको इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे जो भी पावर है उसमें क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करना चालू करोगे। देखो 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, जीरो ऐसी है, क्या ऐसी आ जाएगा, ना जाने की जीरो और चली जाएगी। रिमाइंडर में क्या बचेगा, 3, रिमाइंडर में क्या बचा, 3। यहाँ इकाई का अंक कितना है, 3, यानी 3
3 की पावर 3 करोगे, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा। सामने ये है, इसमें भी आप देखो इकाई का अंक 2 है और 2 की पावर 23 है, तो इसमें भी आप 4 का डिवाइड देना चालू करोगे तो 4 5 जो 20 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर का 3 बचेगा। रिमाइंडर का कितना बचेगा, इसमें हमारा 3 बचेगा, यानी इकाई का अंक यहाँ पे 2 है और 2 की पावर 3 करोगे तो अंक कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 ये कितना होता है 8 होता है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसमें 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हो 7 की पावर 105 लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप पावर में 4 का डिवाइड देना चालू करोगे, 4 से इसमें डिवाइड दोगे कितनी बार चला जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ से 3 4 2 जा 8, यहाँ से 2 बचेगा, 4 6 जा 24, यहाँ से यानी रिमाइंडर का 1 बचेगा। देखो जितनी बार डिवाइड चला जाए उसको छोड़ देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको लेंगे। रिमाइंडर की कितना बच रहा है 1 बच रहा है, यानी 7 की पावर 1 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 को आप अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 7 इसका आ जाएगा, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7, इसका इकाई का अंक हो जाएगा। सामने एक ये आया, ठीक है, तो इस बार अभी तक हम एक संख्या के रिमाइंडर वो बता रहे थे कि इकाई का अंक क्या होगा, अब की बार हमको 3 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप जरा देखो, यहाँ पे आप पावर में 4 का डिवाइड दोगे तो 4 से चला जाएगा 64 बार, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा, तो जो रिमाइंडर 1 बचता है उसी को पावर में लिख दोगे, यानी 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 6, इसमें भी आप 4 से डिवाइड देना चालू करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, नहीं 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 4 4 जा 16 हो जाएगा, हाँ 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी यहाँ से पावर रिमाइंडर की कितनी बचेंगी 3 बचेंगी, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 4 से डिवाइड देना चालू करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, और फिर 4 7 जा 28, यानी यहाँ पे पावर 7 की पावर कितनी बचेगी 7 की पावर यहाँ पे भी 3 रिमाइंडर का बचेगा, 7 की पावर 3 रिमाइंडर का बचेगा। अब आप किसको सॉल्व करोगे, देखो 3 तो ऐसे लिख दोगे, 6 की पावर 3 कितना होता है 216 होता है, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है। अब आप इसके इकाई का अंक को ले लोगे, 3 6 जा 18 का 8 लोगे, और 8 3 जा 24 का 4 लोगे, तो इसका इकाई का अंक टोटली क्या हो जाएगा, इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा 4, इसका इकाई का अंक हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम नंबरों के साथ, ठीक है, बिल्कुल सेम नंबरों के साथ, बस पावरों में थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। तो इसमें भी आप 4 से जब डिवाइड देना चालू करोगे तो पावर कितनी बचेगी, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 4 की पावर 1 बचेगी, यानी पावर रिमाइंडर की 1 बचेगी, यानी 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू जब आप 4 से यहाँ भी डिवाइड देना चालू करोगे तो कितने बचेगा, तो 4 बार चला जाएगा, 40 बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे भी आप 7 से जब इसमें डिवाइड देना चालू करोगे 4 से, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ना जाने की 0 हो जाएगी, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 2 कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 7 का पावर 2। इसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू 6 की पावर 3 कितना होता है 216 होता है, इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 3 6 जा 18 का 8 लोगे, और 8 9 जा 72 का 2 लोगे, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2, इसका इकाई का अंक आ जाएगा। हमारे सामने ये है, ठीक है, इस बार देखो थोड़ी सी नंबर जो है बढ़ा दिए गए हैं, तो हमको, लेकिन हमको नंबरों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 7 की पावर 153 लिखा हुआ है, तो आप पावर में 4 से डिवाइड देना चालू करोगे तो कितनी बच जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ से 3 बचेगा, और 4 8 जा 32, यानी 7 रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 1 बचेगा, यानी 7 की पावर 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो तो उसका इकाई का अंक हमेशा एक ही रहेगा, यानी 1 ही रहेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7, इसका इकाई का अंक आ जाएगा। इसमें भी हमें इकाई का अंक बताना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4, इकाई का अंक कितना है 4 लिखा हुआ है, उसकी पावर कुछ लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे इस पावर में 4 का डिवाइड देना चालू करोगे पिछले क्वेश्चनों की तरह, 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर से 4 4 जा 16 हो जाएगा, फिर से यहाँ से 3 बचेगा, और 4 8 जा 32 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर का 1 बचेगा, रिमाइंडर का कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 4 की पावर 1, इंटू यहाँ पे देखो 5 की पावर आप कितनी भी कर लो, मैंने आपको बताया 5 की पावर आप कितनी भी कर लो तो 5 ही रहेगा, और इंटू 1 की पावर आप कितनी भी कर लो तो उसकी पावर भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। एक तो 5 की पावर आप कितनी भी चढ़ा लो उसका भी इकाई का अंक 5 रहेगा, और 1 की पावर आप कितनी भी चढ़ा लो उसका इकाई का अंक भी 1 रहेगा। 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 का इकाई का अंक 0 आएगा, और जब 0 आ जाए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जाए तो वो हमेशा 0 ही रहने वाला है, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर। दूसरी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ 6374 लिखा हुआ, उस क्वेश्चन में हमारा 3694 लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चनों में, लेकिन पावर बिल्कुल सेम है, पावर बिल्कुल सेम है सारी, तो इसका अंक भी कितना आ जाएगा, इसका एक अंक हमने देखा था अभी 0 आया तो पिछले वाले क्वेश्चन का अंक, तो इसका अंक भी कितना आएगा इकाई का अंक 0, इसका भी राइट आंसर आएगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आया है, ठीक है, तो हर बार क्वेश्चनों में देखो चेंज होती रहती है, तो इसलिए मैंने आपको बताया पहले हम आसान करेंगे, अब थोड़ा आगे चलते चले जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि कितने मतलब इनमें से कितनी संख्याओं के लास्ट का इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक
6 होगा। तो हमको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर आप 4 का स्क्वायर कर लो और 6 का स्क्वायर कर लो, इनका स्क्वायर करने के बाद हमेशा हमको क्या मिलता है, इकाई अंक 6 ही मिलेगा। देखो 9 का इकाई का 9 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करोगे जब भी 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा और यहाँ भी 6 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो कितनी संख्याओं में हमको इकाई अंक 6 मिलेगा, सिर्फ 4 संख्याओं में इकाई अंक हमको 6 मिलेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सामने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आते थे तो उनमें आपस में बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हमको पास हमारे सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखो जरा, आपके पास सामने 7 की पावर कुछ लिखा हुआ है, यानी इसमें 4 का डिवाइड देना चालू करोगे तो 4 से कितनी बार चले जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ से 1 बचेगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी 7 की पावर 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 3 पावर की रिमाइंडर बचेगी, 7 की पावर 3 हो जाएगा। माइनस लगाओगे ऐसे यहाँ पे 4 से डिवाइड देना चालू करोगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर का 2 बचेगा। तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2 हो जाएगा। 7 की पावर 3 आपको पता है 4 3 3 4 3 होता है, माइनस 3 की पावर 2 9 होता है, 43 में से 9 चले जाएंगे तो 34 बचेगा, यानी इसका इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 4 इसका इकाई अंक आ जाएगा। हमने एक क्वेश्चन और है, ठीक है, हमारी इस सीरीज का एक अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, यानी इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 7 है, उसकी पावर कितना है, 1999 है। यहाँ पे भी देखो इकाई, यहाँ पे एक ही अंक है 7, और उसकी पावर भी कितना है, 1999। देखो इसको सोल्व करेंगे उसका इकाई अंक कुछ आएगा, इसको सोल्व करेंगे इसका भी इकाई अंक सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के अंक सेम है, दोनों के अंक सेम आएंगे इकाई के अंक, यानी ये प्लस का आएगा ये माइनस का आएगा, दोनों से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर हमारे पास ये बचता है, यहाँ पे देखो 1 लिखा हो, 1 की पावर आप कितनी भी करो तो उसकी इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। तो 0 में जब आप 1 जोड़ोगे तो इसका इकाई अंक फिर से कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक ओवरऑल कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ऐसी ही और भी वीडियो टाइप वाइज लाता रहूँगा, जिससे एक तैयारी को एक अलग ही लेवल चला जाता है। इसमें क्या होता है, हम छोटे से ही यानी कम समय में एक ही तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चनों को सीख लेते हैं, जो हमारी तैयारी में और ज़्यादा मददगार होते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ को आगे तक मैं बनाए रखूँ और ऐसी ही और वीडियो को लाता रहूँ।